जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मतलब पर्सनल बाउंड्रीज को कैसे मेंटेन करना है, क्या आपको आता है पर्सनल बाउंड्रीज मेंटेन करना? और कैसे आप अपनी पर्सनल बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप दूसरों की पर्सनल बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ आप कैसे, अगर दूसरे लोग आपकी पर्सनल बाउंड्री में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे आप उससे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, अब पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करते हुए कुछ सवाल हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे तीखे ताने हो सकते हैं, कुछ इनडायरेक्टली किसी टॉपिक के ऊपर बात हो सकती है, या फिर तीसरा है कि आप कहीं पर आप अपने बारे में कुछ तारीफ करना शुरू कर देते हैं कुछ ऐसे लोगों के सामने कि जो उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में उस चीज की खामी है, ताकि वो बुरा फील करना शुरू कर दे, जस्ट बिकॉज आपने अपनी खुद की तारीफ, अपने खुद को बढ़ा चढ़ाकर बड़ा बताना शुरू कर दिया है। तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं जैसे जिससे आप दूसरों की पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में डीप में बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ कैसे पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करने वालों को आप डील कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, तो सबसे पहले ऐसे सवाल, यस दूसरों को कौन कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए कि जिससे उनकी पर्सनल बाउंड्रीज में आप दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे फेमस सवाल जो इंडिया में कोई सोचता नहीं है ज्यादातर, ओके, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? ओके, मतलब शादी कब करने वाले हो? सो दिस इज लाइक अ सुपरली डुपरली नोजी क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करना, उनके उनकी उनके काम में टांग अड़ाना। ओके, अब किसी की शादी क्यों नहीं हो रही है, कौन शादी क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। और आप अगर किसी को साल में एक बार मिलते हैं, 5 साल में एक बार मिलते हैं, 10-15 साल में एक बार मिलते हैं, तो वो आपको अपनी बहुत ही निजी बात, इमोशंस से भरी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर विथ यू, राइट? वो सही वजह कि क्यों वो शादी नहीं कर रहे हैं, क्यों अभी तक शादी नहीं हुई है, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर विथ यू। तो भाई इतना ज्यादा भी क्या ओवर स्मार्ट बन के ऐसे सवाल पूछना कि भाई अच्छा आपने शादी क्यों नहीं की अब तक। उसके बाद दूसरा दखल अंदाजी करने वाला सवाल कि अगर मान लो कि आपने किसी कपल को देखा है जिसकी शादी हो गई, शादी हुए कुछ अरसा हो गया है, जैसे 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, अब यूजुअली 1-2 साल तक कोई ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके बाद लोगों के सवाल शुरू हो जाते हैं, अच्छा बच्चे कब करने वाले हो? भाई आपके बाप का क्या जाता है बच्चे वो करेंगे या नहीं करेंगे, इट इज देयर चॉइस। अगर वो बच्चे करते हैं तो उन्हीं को सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, आप तो खर्चा देने जाएंगे नहीं, तो उनको ये सवाल क्यों पूछना है आपको, राइट? अब ये जो सवाल है स्पेशली बच्चों वाला, कि बच्चे कब पैदा करोगे, सो इट वाज, ये इंडिया में किसी ऑनेस्टली लोग सोचते नहीं है ऐसे सवाल करने से पहले, बट यस ये सवाल मैं भी दूसरों को करती थी, राइट? जब भी मैं किसी को शादी करते हुए देखती थी, आई यूज्ड टू, अच्छा मतलब तुम्हारे घर में जब गुड न्यूज आए ना तो मुझे बताना, ओके? सो जल्दी से जल्दी गुड न्यूज लाना ताकि हमें भी मतलब मिठाई खाने का मौका मिले। दिस यूज्ड टू बी द कमेंट की जो मैं लोगों को बताती थी। एंड देन आफ्टर अ सर्टन टाइम, कुछ साल पहले मैंने कुछ ऐसे कपल्स को मैंने सुना कि दे सेड प्रीति हमें बच्चे नहीं करने हैं। कुछ मतलब मेरी ही उम्र के कुछ लोग, मेरे ही एज ग्रुप के कुछ लोग, एंड आई वाज लाइक इसको बच्चे नहीं करने हैं, व्हाट डज दैट मीन? मतलब क्या है, अगर शादी करते हैं तो बच्चे तो करने ही होते हैं ना, राइट? तो दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, बट देन ये मुझे भी स्ट्राइक हुआ है, मतलब कि अगर उन लोगों ने बहुत ही सीरियसली इस टॉपिक के ऊपर बात करके रखी है कि भाई उनको बच्चे चाहिए ही नहीं। यस कुछ कपल्स है कि जिनको लाइफ में दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, उनको ट्रैवल करना है, एडवेंचर करना है दोनों को साथ मिलके, तो अगर उस केस में वो बच्चे करते हैं तो वहां पे ट्रैवल एडवेंचर सारा खत्म हो जाएगा, सो दे डोंट वांट टू डू इट। और उसमें आपके बाप का क्या जाता है अगर उन्होंने डिसाइड करके रख दिया है तो, ओके? सो दैट इज वेयर मैंने खुद ने रियलाइज किया था, जिसके बाद मैंने वो सवाल कपल्स को पूछना बंद कर दिया। ओके, उसके बाद दूसरा सवाल कौन सा हो सकते हैं ना, सैलरी, मतलब आप कितना कमाते हो, है ना? अब लेटली ये सवाल मुझे काफी ज्यादा पूछा जाने लग गया। सी आप जब तक एवरेज कमा रहे हैं, राइट,
जब तक आपकी सैलरी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है तब तक कोई ज्यादा पूछेगा नहीं आपको। लेकिन एज सून एज आपकी लाइफस्टाइल अच्छी लगने लग जाती है, आप भी थोड़ा अच्छे पॉलिश होकर आप निकलने लग जाते हैं घर से, तब डेफिनेटली ये सवाल आने लग जाएगा, अच्छा आप कितना कमाते हो, व्हाट डू यू डू, आप मतलब क्या क्या करते हो आप मतलब कितना कमाते हो, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे भी जानना है। सो आई स्टार्टेड गेटिंग दिस क्वेश्चन, मुझे अभी कुछ कुछ टाइम से बहुत ज्यादा ये सवाल आने लग गए। एंड स्पेशली द क्वेश्चन अबाउट आप कितना कमाते हो। यू नो अगर कोई व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो रहा है कि आप अच्छा अच्छा इनकम बना रहे हैं, दैट इज गुड, राइट, बिकॉज यस आपकी सैलरी उन्होंने अगर आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है और उसके बाद अगर आप अच्छे से पॉलिश होकर निकल रहे हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू नो कि हाँ आप चलो भाई, अगर इतना अच्छा कमा रहे हैं तभी तो ऐसे बन ठन के निकल रहे हैं, राइट। सो आफ्टर दैट द थिंग दैट बग्स इज आप कितना कमा रहे हो भाई, आप तो उनके घर पे बिल डालने जाते नहीं हो, आप तो उनके घर में रोटी नहीं खिलाने जाते हो, तो आपका क्या जाता है वो कितने कमाते हैं। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी। एंड मेरा ये एक उसूल है, आई आई फॉलो दिस वन थिंग, अगर मैंने किसी को पूछा नहीं कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, सामने से अगर मैंने किसी को नहीं पूछा है, तो मैं उसको सच सच वाला जवाब नहीं बताऊंगी, मैं उसको सच वाला जवाब नहीं दूंगी कि भाई हाँ मैं इतना कमाती हूँ। आज तक शायद एक या दो लोग होंगे कि जिनको मैंने बताया होगा, अदर देन दैट आई डोंट टेल पीपल हाउ मच आई अर्न। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कमाते भी है तो उसमें आपको क्या मतलब जान के करना है, वो ना ही आपके घर पे आकर कुछ डोनेशन कर जाने वाले हैं, ना ही वो आपके घर पे आके कुछ पैसे देकर जाने वाले हैं सेविंग्स करने के लिए। तो इतना भी ज्यादा क्या खुजली रखना उनकी सैलरी के बारे में जानने के लिए। हाँ, उसी के साथ लड़कियों के साथ ये होता है कि जैसे अगर कोई लड़की, उसकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद आप उसको उसके मम्मी के घर पे, उसके उसके मायके में कुछ ज्यादा बार आते हुए देखो, तो भी लोग पूछते हैं अच्छा तुम पिछले महीने ही तो आई थी, इस महीने वापस। भाई आपके बाप का क्या जाता है, उसके पेरेंट्स का घर है, राइट। अगर लड़का अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहता, अगर लड़का मतलब अपने पेरेंट्स को हर वक्त याद कर सकता है, देन व्हाई डजंट द गर्ल हैव द राइट कि वो भी जितनी बार याद करे अपने पेरेंट्स को उतनी बार वो विजिट कर सके। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर हर हफ्ते भी अगर वो अपने पेरेंट्स को आकर मिलती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर दूसरा और क्या सवाल है कि जो मतलब नहीं पूछना चाहिए लोगों को, आपके रिश्ते कैसे आपके ससुराल वालों के साथ, लड़की को भी मत पूछो लड़के को भी मत पूछो। Why do you want to ask that question? ओके, मतलब अगर किसी की नई नई शादी हुई है, राइट, अगर कोई भी रिश्ता नया बन रहा है तो डेफिनेटली रिश्ता बन रहा है, राइट। अगर किसी की शादी को 10-20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, उसके बाद पूछो कि भाई आपका रिलेशनशिप कैसा है, बिकॉज दैट वुड बी कि जो इन्होंने बिल्ड किया है। अभी एक दिन 2 दिन लड़की ससुराल जाकर आई है, कैसा है तुम्हारा ससुराल, भाई 2 दिन में क्या पता लगाएगा कोई इंसान। 5 साल होने दो, 10 साल होने दो, पता चलेगा कैसा रिश्ता है, राइट। शुरुआत में तो हर रिश्ते को बिल्ड करने में टाइम लगता है। सो व्हाई टू आस्क दैट क्वेश्चन। फिर कुछ कुछ ऐसे रिमार्क्स देते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे ताने देखते हैं कि जो आपको लोगों को नहीं मारने चाहिए, मतलब वो कुछ ऐसे रिमार्क्स नहीं पास करने चाहिए, कुछ ऐसी बातों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, कि कोई व्यक्ति है, आपको पता नहीं साल में 2 या 3 बार हार्डली मिलते हैं, या फिर साल में एक आध बार मिलते हैं, दिवाली के टाइम पे सिर्फ एक बार आपके घर पे विश करने आते हैं, उसके अलावा वो आपको दिखते भी नहीं है, आपके पेरेंट्स के साथ उतनी ज्यादा बात भी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मिलते हैं, ओ इतनी मोटी हो गई, खाती क्या है तू, और इट कैन बी इतनी सूख गई, मतलब कि खाना खाती है कि नहीं, तुझे तेरा पति खाना खिलाता है कि नहीं। ओके, एंड देन दे स्टार्ट लाफिंग, मतलब कि कोई बहुत अच्छा जोक मारा है, ऐसे ये लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो भाई किसी के भी लाइफ में अगर कोई ज्यादा मोटा हो रहा है, राइट, अगर जितना एवरेज बॉडी है उससे अगर ज्यादा कोई मोटा हो रहा है, या फिर जितना एवरेज बॉडी होना चाहिए उससे कई इंसान कुछ ज्यादा ही अधिक पतले हो रहे हैं, तो देर इज डेफिनेटली समथिंग और द अदर गोइंग ऑन इन देयर हेल्थ, मतलब हेल्थ में कुछ हो रहा है, हॉर्मोन्स में कुछ हो रहा है। और अगर किसी के भी पर्सनल लाइफ में इतना मतलब हेल्थ में इतना हो रहा है, आप उनको साल में एक बार मिलते हैं, भाई थोड़ा शांति से उनको मिलो और चुपचाप से निकल जाओ। इतना ज्यादा क्या मतलब दखल अंदाजी करना।
इफ पीपल आर कंफर्टेबल दे विल शेयर विथ यू। और कुछ ऐसी बातें होती है हेल्थ के बारे में, ऐसी बातें होती है दैट पीपल आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग, हर किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो आप भाई कौन से मतलब 30 मार खां की औलाद होके आपके साथ सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। जो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो काफी डिटेल में, काफी काफी निजी सवाल जो पूछ लेते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और इतना अच्छे से, इतना शार्प तरह से सवाल पूछ लिया, तो अब तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। दैट पीपल आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर यू। अगर आपने इमोशनली उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखा है, अगर दिल से आप उनके बारे में केयर करते हो, तो वो कभी ना कभी आपको जवाब जरूर देंगे। आपने चाहे सवाल पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन इफ योर क्वेश्चन इज जस्ट ऑन द बेसिस कि आप उनके उनके पास जवाब निकलवाना चाहते हो ताकि आपके पास वो जवाब हो और आप जाकर समाज में सबको बता पाए, then dude you are only about to get मतलब आप खुद की मतलब मुंह से मुंह की खाने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए ज्यादा सवाल मत ऐसे पूछे कि जिससे आप दूसरों को हिलाकर रखते हैं अंदर से। दूसरा सवाल क्या होता है, राइट, कुछ कुछ पर्सनल रिमार्क, जैसे स्किन कलर। ओके, ओह कितना कितनी काली है ये तुम्हारी बेटी, कुछ लगाओ ना, उपटन वुपटन, थोड़ी गोरी हो जाए। अब अब इंडिया में यूजुअली ये गोरे काले का बहुत, आई थिंक वर्ल्ड में सभी जगह पर गोरे काले का बहुत ज्यादा है। अब किसी जो गोरे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज पीपल यूजुअली एंड अप गेटिंग इम्प्रेस्ड, अरे यार कितनी सुंदर लग रही है, बस गोरे हैं तो मतलब सुंदर है। बट लेकिन अगर कोई है कि जो थोड़े सांवले है, थोड़े ज्यादा ज्यादा सांवला उनका स्किन टोन है, तो मतलब अरे इतना मतलब ये मतलब पता नहीं क्या क्या इतने गंदे वाले कमेंट्स होते हैं। सी आपको एक चीज पता है, अगर कोई कोई बच्चा है कि जो डार्क स्किन टोन के साथ पैदा हुआ है, तो चाहे वो कुछ भी कर ले उसका स्किन टोन लाइट नहीं होगा। अगर कोई है कि जो गोरे पैदा हुए हैं, कुछ भी कर ले वो डार्क, या धूप में थोड़ा बहुत जाएंगे डार्क हो जाएंगे, लेकिन अदर देन दैट जो उनका नॉर्मल स्किन टोन होता है उससे ज्यादा वो अपना स्किन टोन को कम नहीं कर पाएंगे। तो भाई स्किन टोन के लिए क्यों रिमार्क करना है? इतनी काली हो गई, जरा भी ख्याल नहीं भाई आपका क्या जाता है। अगर भाई कोई जाकर गोवा जाकर घूमने गए, टैन होकर आए, 2 शेड डार्क होकर आए, आपके बाप का क्या जाता है। यू नो ऐसे दुनिया में ऐसे इतने लोग होते हैं कि जिसको सांवले लोग पसंद है। ओके, ऐसे नहीं कि मतलब सारे गोरे लोग को गोरे लोग ही पसंद है, कुछ गोरे लोग भी है कि जिनको सांवले लोग पसंद है, कुछ सांवले लोग होते हैं कि जिनको गोरे लोग पसंद है, कुछ सांवले लोग होते हैं जिनको सांवले लोग पसंद है। तो भाई कोई ना कोई तो उस व्यक्ति को पसंद कर लेगा, राइट। तो जिस मतलब कि उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आने वाली है, राइट। आप उनको ब्याहने की जिम्मेदारी, उनको उनके ऊपर पूरा खर्चा कर, उनके ब्याह के पूरा खर्चा की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आने वाली है। सो डोंट वरी, डोंट आस्क दैट स्टूपिड क्वेश्चन। फिर उम्र के लिए, ओ तुम्हारी तो उम्र ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है, मतलब कि शादी वादी कब करोगी, उम्र ऐसे ही बढ़ती जा रही है। भाई उम्र बढ़ती जा रही है, व्हाट द हेल डू यू मीन। अगर गॉड ने किसी को जन्म दिया है, अगर गॉड ने एक व्यक्ति को जन्म दिया है, चाहे उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, दैट पर्सन हैज ऑल द राइट टू लिव पीसफुली ऑन दिस अर्थ। ओके, उस व्यक्ति को गॉड ने चूज किया है, तभी तक वो व्यक्ति अभी तक जीवित है, चाहे उसकी शादी हुई है ना या नहीं हुई है, चाहे उसके बच्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको कोई अधिकार नहीं है पॉइंट आउट करने का कि भाई आपकी तो उम्र बढ़ती जा रही है, शादी हुई नहीं, या फिर आप तो जॉब नहीं कर रहे हो, राइट। हाँ, जॉब जॉब भी इज ऑल्सो समथिंग। अभी यस सी आई डू बिलीव हर एक व्यक्ति, पुरुष है या स्त्री है, उनको करियर में कुछ ना कुछ करना जरूरी है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से पर्पस हर एक इंसान को मिला होता है। तो जी हाँ, मैं भी ये बिलीव करती हूँ, लेकिन पर्पस कुछ ऐसा नहीं होता है कि लोग आपको मार मार के आपको रियलाइज करवाए, नहीं नहीं तेरा पर्पस करियर। सो इट डजंट वर्क दैट वे। तो इसीलिए किसी को आप मार मार के किसी को आप टॉर्चर कर करके उसको करियर के पाथ के ऊपर अलाइन नहीं कर सकते हैं। यस, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैनॉट फोर्स पीपल इनटू इट। द सेम थिंग गोज फॉर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल कौन कैसी लाइफस्टाइल चूज करता है, इट जस्ट डिपेंड्स। अब काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, पीपल जस्ट वांट द के मतलब काफी रिच और लैविश लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अब जस्ट बिकॉज सम पीपल, कुछ लोग जो मेरे आसपास थे, उन्होंने देखा कि मतलब मेरी मेरी इनकम कुछ अच्छी है, दे स्टार्टेड फीलिंग मेरी इनकम अच्छी है, लेकिन मैंने व्हीकल नहीं लिया है, मैंने 4 व्हीलर नहीं लिया है, मैंने 2 व्हीलर नहीं लिया है। तो काफी लोगों को लगने लग गया कि अरे भाई तेरे पास पैसे तो है, तो
गाड़ी क्यों नहीं लेती अच्छी वाली? अरे भाई, इट इज माई विश, राइट? अगर मैं गाड़ी लेती हूँ, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी लेती हूँ, उसे मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, और वो सब कुछ मेंटेनेंस करने के लिए मैं रेडी हूँ कि नहीं, मुझे पता है। सो व्हाई द हेल इज एवरीबॉडी वरीड कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? ओके, सो दैट इज द थिंग, कि लोगों को किस बात के लिए रिमार्क करना वही नहीं पता है। देर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट पीपल कैन टॉक अबाउट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट बातें हैं कि जो आप दूसरों के साथ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडिया को उस मामले में बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। ऑल्सो स्पिरिचुअल टॉपिक्स, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल बड़ी हेरिटेज है हमारी, लेकिन आई थिंक लोगों में 1% जितना भी स्पिरिचुअलिटी का लेवल नहीं है, एंड दैट इज वाई ये सारी बेकार सी बातें, वो मोटे हो गए, बच्चे कब करेंगे, इसके अलावा लोगों के पास बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं होता है। एंड देयर आर, इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, लोगों को पता नहीं है कि क्या बोलना है, इसीलिए दे आर लाइक ब्लाइंडली सेइंग ऑल दिस स्टफ। लेकिन कई बार ये सेम वाले प्रॉब्लम जब वो खुद गुजरते हैं उससे, उसके बाद रियलाइज होता है कि भाई, बिकॉज दे क्रॉस्ड पर्सनल बाउंड्रीज, तब यूनिवर्स ने सेम वाला रियलाइजेशन उनको करवाया ताकि वो वापस दूसरों को ऐसा ना फील करवा सके। हाँ, काम और करियर की चॉइस भी, मतलब ये मुझे काफी ज्यादा लोगों ने बताया है, देर आर सो मेनी पीपल। अब मुझे जॉब नहीं करना था, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जॉब नहीं करना है मेरी लाइफ में, बिकॉज मुझे, आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, वहां पे मैं दूसरों की हेल्प करूँ, ऐसा मुझे कुछ चाहिए था। अब डेफिनेटली हर एक जॉब, दुनिया की हर एक जॉब ऐसी है जहां पर आप लोगों को किसी ना किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, बट यू विल ओनली फाइंड दैट यू आर हेल्पिंग अगर वो काम आप दिल से करना चाहते हैं। तो जो मैं पहले कर रही थी, मुझे वहां पे नहीं लगा कि आई वॉज हेल्पिंग, दैट इज वाई आई जस्ट स्विच्ड, मतलब मेरा करियर मैंने अलग से कर दिया। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, स्पेशली मेरे आसपास के लोगों को। अरे, टैरो कार्ड रीडर, ये कोई जॉब मेरी, मतलब ये कोई काम थोड़ी ना होता है, तू कोई सीरियस वाला काम करना, ढंग से कुछ काम कर, मतलब तेरी लाइफ में सीरियसनेस जैसा कुछ है, ऐसा लगता नहीं है। टैरो कार्ड रीडर, भविष्य देखने वाली, तू तो ये करने वाली है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई स्टार्टेड गेटिंग। इट इज दियर प्रॉब्लम है, राइट? अगर ये उनको प्रॉब्लम लगता है तो वो उनका प्रॉब्लम है, बिकॉज एट वन पॉइंट, अभी अगर लोग मुझे देखते हैं, दैट आई एम अ टैरो रीडर, इतना टाइम हो गया है, प्लस इतना लेवल पे सक्सेस मिल गया है, ओके, एंड व्हेन दे सी माय लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं कितना अर्न करती हूँ, बट यस, जब जब मेरी लाइफस्टाइल देखते हैं, तब या नाउ दे वांट कि वो दूसरों को, मतलब उनके बच्चे जो है उनको मेरे पास भेजे। प्रीति, तू भी मतलब तेरे जैसा बना देना उनको। सी, कोई भी स्पिरिचुअल करियर ऐसा नहीं होता है कि जिसमें आप, यस, दूसरे का सक्सेस देखकर अपने बच्चों को भी उसमें सेट कर सको, ऐसा स्पिरिचुअल करियर नहीं होता है। स्पिरिचुअल करियर में आप कब सेट हो सकते हैं? जब जो भी आप करना चाहते हैं दैट इज कनेक्टिंग विद योर हार्ट, अदरवाइज आप उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, राइट? मुझे कुछ लोगों ने बताया, राइट, तो ऑनलाइन बिजनेस करती है, राइट? ऑनलाइन मीन्स देखी, ऑनलाइन कुछ पता नहीं कुछ कर दिया एंड ऑटोमेटिकली पैसे आना शुरू हो जाते हैं। भाई, ऐसा कोई करियर नहीं है, राइट? ऐसा कोई करियर नहीं है कि जहां पर आपने ऑनलाइन कुछ ऐसे ऐसे दो तीन चीजें कर दी महीने में एक बार, और पूरा महीना ऐसे ही पैसे आते रहे। भाई, ऐसा, ये सब सारी फ्रॉड वाली बातें होती हैं, ओके? डोंट थिंक दैट दैट ऑल ऑफ दैट इज ट्रू। ऑटोमेशन जैसा भी कुछ होता है, लेकिन ऑटोमेशन करने से पहले इतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, जिसके बाद वो ऑटोमेशन अपने पैसे आपकी लाइफ में ला कर देता है, ओके, ऑटोमेटिकली। बट यस, उसके पहले जो मैन्युअल काम होना होता है, दैट इज लाइक अ डिफरेंट लेवल। तो ऐसा तो मत सोचो कि कोई भी काम ऐसा है कि जहां पर आराम से बैठे बैठे पैसे आ सकते हैं। इट इज, यस, अगर बहुत बड़ा आपका बिजनेस हो चुका है, उसके बाद होता है कि जस्ट स्टार्ट सेल्फ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। उसके बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर आप खुद की तारीफ करने लगते हैं, आप अपने बच्चों की तारीफ करने लगते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स के सामने जिनके बच्चे पढ़ाई में डल है। आप अपने अपनी सैलरीज की या अपनी कंपनी की बात करने लग जाते हैं कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, राइट? आपकी आपकी जॉब कितनी अच्छी है, उन स्पेशली उन लोगों के सामने कि जिसका आपको पता है कि उसकी जॉब उतनी अच्छी नहीं है। सो व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? ओके, आपको वो बात क्यों करनी है? अगर उनके बच्चे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। यस, देयर कैन बी सम थिंग्स, कुछ बच्चे हैं कि जो कुछ टाइम के बाद ही जिसका टैलेंट रियलाइज होता है, और अगर आपके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें आपका भी कोई खास योगदान नहीं है। आप कहेंगे, अरे भाई कैसे नहीं है, मतलब हमारे जीन्स ही तो डले हैं इसमें, हमने इतना मतलब अच्छे से प्यार से इसको बड़ा किया है, तभी चल के तो ये इंटेलिजेंट है। भाई, यू आर जस्ट नर्चरिंग द प्लांट,
ओके। अब कोई कोई प्लांट है, राइट, अगर कोई अच्छा सा प्लांट है, जैसे कि मान लो कोई भी सबसे महंगा उससे, ओके, ट्रफल मशरूम्स, ओके, ट्रफल मशरूम सबसे महंगे होते हैं, तो आप ट्रफल मशरूम का प्लांट आपने उगाया है, आप हर वो चीज उसको देते हैं, राइट, आप उसको अच्छा सा क्लाइमेट देते हैं, अच्छा सा फर्टिलाइजर देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, बट द ट्रफल मशरूम इज अ ट्रफल मशरूम इन इट सेल्फ, ओके, बिकॉज उसके अंदर वो सारे गुण है, वो सोल उस गुण को लेकर आया है, तो इसीलिए कुछ ज्यादा मतलब या मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा मतलब ब्रैग मत करो, बिकॉज यस दैट इज नॉट रेस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। आप दूसरों के बच्चों को नीचा दिखाकर अपने बच्चे को, हाँ मतलब आपके बच्चे ने मतलब ज्यादा काम नहीं किया, मेरा बच्चा तो इस बार फर्स्ट आया। सी अगर आप ऐसे कंपैरिजंस करेंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा कि जब आपके बच्चे भी डल हो जाएंगे, दूसरे लोग आपके सामने ये चीज करके जाएंगे, यू नो डोंट डू दिस, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो सबसे स्मार्ट है स्कूल में। यूनिवर्स विल मेक यू गो थ्रू सम एक्सपीरियंसेस कि जिसके बाद आप भी ऐसी पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करना बंद कर देंगे। ओके, सो दैट इज व्हेन यू आर क्रॉसिंग अदर्स बाउंड्रीज। अब जब दूसरे आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने जाए तब क्या करना है, राइट? अब मान लो कि आपकी शादी नहीं हुई है, मान लो कि आपने शादी कर ली है लेकिन बच्चे नहीं हुए हैं, और कुछ है कि जो आपको खटक रहा है, राइट? अभी मैंने कुछ टाइम पहले फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कि फेसबुक पर एक मीम था कि जिसमें था कि किसी ने जाकर एक कपल को ऐसे ही पूछा, अरे भाई आपके बच्चे नहीं है, आप बच्चे कब करने वाले हो, यू डोंट वांट किड्स, राइट? आपको बच्चे नहीं चाहिए क्या, सच में नहीं चाहिए? ऐसा कुछ सवाल किसी ने कपिल को पूछ लिया, और जब वो कपिल ने जवाब दिया, मतलब दैट पर्सन फेल्ट एम्बैरेस्ड। वो कपिल ने बोला कि 6 बार मिसकैरेजेस से जा चुके हैं वो दोनों, और इतना ज्यादा पेनफुल, इतना ज्यादा वो दुखदायी था उनके लिए इमोशनली, कि जिसके बाद उन्होंने वो सवाल पूछने बंद कर दिए। तो भाई ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए कि जिससे यस दूसरे हर्ट हो सकते हैं। अब कोई आकर आपको ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ओके, रिस्पेक्टफुली उनको मना कर दो कि ऐसे सवाल वापस नहीं करने हैं। यस, उनको बता दो, कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे सवाल, ये सवाल मुझे वापस मत पूछना। ओके, यस, यू कैन डेफिनेटली टेल, इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज नॉट इंसल्टिंग। अगर कोई व्यक्ति आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है, स्पेशली कुछ लोगों को आदत होती है, मतलब सोशल गैदरिंग्स में जब इकट्ठे होते हैं, शादियों में मिलते हैं, वहां पर सबके सामने इतने सारे लोग सुन रहे हैं, उतने सभी लोगों के सामने, अरे आपके बच्चे का मतलब आपने अब तक बच्चे नहीं पैदा किए, एंड इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। अगर किसी व्यक्ति ने इमोशनली बहुत ज्यादा पेन देखा है, कंसीव करने में पेन देखा है, फर्टिलिटी का किसी को प्रॉब्लम है, या फिर किसी को मतलब दोनों में से एक व्यक्ति को बच्चे नहीं चाहिए, या बच्चों के बारे में आपका मतलब उतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि आप बच्चे को यस बच्चे को पैदा करके उसका खर्चा संभाल सको, तो ये सारी बातें यू विल नॉट बी कंफर्टेबल शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक 50 पीपल, तो मना कर दो, माफ कीजिए लेकिन मुझे ये सवाल आप वापस मत पूछिए। इट इज टोटली डुएबल, ओके, इसमें कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। यस, तो ये चीजें हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे डेफिनेटली कमेंट से मुझे बताइए कि ये जो टॉपिक के ऊपर मैंने आपको बात की, आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति काफी नोजी क्वेश्चंस पूछता है, आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? ओके, अब पहले मेरे साथ हुआ करता था कि जब ऐसे सवाल मुझे पूछे जाते हैं तो आई यूज टू लाइक से, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है? आई यूज टू लाइक से, ऐसा मुंह पे पूछ रही थी, बट देन आई थॉट कि इट इज सम पीपल दे डू आस्क इनोसेंटली, तो इसीलिए मैंने ऐसे जवाब देना बंद कर दिया। बट यस, आई वुड लाइक टू नो, अगर कोई नोजी सवाल, अगर कोई पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करता हुआ सवाल आपको पूछता है तो आप कैसे जवाब देते हैं, आप क्या जवाब देते हैं? और उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए कि जो दूसरों की बाउंड्रीज क्रॉस करना बार बार पसंद करते हैं। ओके, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो। जो लोग आपकी पर्सनल बाउंड्री शेयर कर क्रॉस करते हैं, आपकी पर्सनल बाउंड्री शेयर करते हैं, जो व्यक्ति आपकी पर्सनल बाउंड्री बहुत ज्यादा क्रॉस करते हैं, बहुत ज्यादा नोजी है, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी उनको करना पसंद है, या ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, राइट, किसी का बस थोड़ा सा पर्सनल बात पता चल गई कि पूरे गांव में वो पूरी बात वो जाकर बता देंगे। अगर ऐसे व्यक्ति हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके, यस, उनको भी अपना लेवल पता चलना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर एंड वेयर एग्जैक्टली दे स्टैंड। ओके,
तो जी हाँ, कोशिश कीजिए आप मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.